हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, गैर निष्पादक आस्तियां क्या होती है। ऐसे लोन जिनका मूलधन या किस्त 90 दिन से अधिक हो गए नहीं चुकाया गया है, उन्हें नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कहा जाता है। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का बैंक पर यह प्रभाव होता है कि बैंक के जो लाभ है वो कम हो जाते हैं, उनकी तरलता में कमी आ जाती है, क्योंकि बैंक के अधिकतर लोन एनपीए में फंसे होते हैं, जिसके कारण उनके पास तरलता अर्थात पैसे में कमी आ जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए। एनपीए का वर्गीकरण। नंबर 1, स्टैंडर्ड असेट्स। स्टैंडर्ड असेट्स उसे कहते हैं जो 90 दिन तक का होता है। ये नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में नहीं आता है। नंबर 2, सब स्टैंडर्ड असेट्स। ऐसे असेट्स लोन जो 90 दिन से अधिक के हो गए हैं और 1 साल तक के हैं, उन्हें सब स्टैंडर्ड असेट्स कहा जाएगा। नंबर 3, डाउटफुल असेट्स। डाउटफुल असेट्स उसे कहा जाएगा जो 1 साल से अधिक के होते हैं, उन्हें डाउटफुल असेट्स कहा जाएगा। नंबर 4, लॉस असेट्स। ऐसे असेट्स जो डूब गए हैं, जिनका बैंक द्वारा मिलना असंभव है, जो वुलफुल डिफॉल्टर हो गए हैं, जैसे विजय माल्या और नीरव मोदी। एनपीए को सुलझाने के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं, वो इस प्रकार हैं। जैसे नंबर 1, डीआरटी, डेब्ट रिकंस्ट्रक्शन ट्रिब्यूनल। यह एक प्रकार का न्यायालय होता है। इसकी स्थापना 1991 में नरसिम्हा कमेटी के सुझाव पर स्थापित की गई। भारत में कुल जो ये डीआरटी है वो 39 है। इस समय 39 डीआरटी भारत में काम कर रहे हैं। इनका मुख्य लक्ष्य है कि जो भी एनपीए से संबंधित लोन है उनको सुलझाना। नंबर 2, सरफेसी एक्ट। इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 2002 में की गई। इसमें भारत सरकार द्वारा असेट्स को अपने पास रख लिया जाता है और जो भी उसका प्रबंध करना, उसको बेचना और से संबंधित जो भी डिसीजन है वो भारत सरकार के द्वारा नियुक्त कर्मचारियों द्वारा लिए जाते हैं। इसमें 1 लाख रुपए से कम के लोन नहीं आते हैं और जिन लोन की पेमेंट 20% से कम रह गई है वो भी लोन इसमें नहीं आते हैं, अर्थात सरफेसी एक्ट में नहीं आते हैं। नंबर 3, एआरसी, असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये ऐसी कंपनी होती है जो बैंक से एनपीए अपनी तरफ अपने पास ले लेती है और बैंक को जो भी पैसे मिलते हैं, जो भी असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ये एनपीए के थ्रू पैसे मिलते हैं, उनमें असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अपना कमीशन काटकर बैंक को वह पैसे दे देती है। उसे असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कहते हैं। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।